नमस्कार साथियों। आज से जो है वो हमारा साइंस जो है वो सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है। यदि हम साइंस की बात करें तो जितनी भी आरक्षक वर्ग की जो एग्ज़ाम है, आरक्षक वर्ग की, इसमें जो है वो कम से कम जो है वो 10 नंबर का जो है या 10 क्वेश्चन जो है वो साइंस के पूछे जाते हैं। इसमें से यदि हम बात करें कि साइंस के किस भाग से जो है वो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें मुख्यतः जो है वो बायोलॉजी, इसके बाद में जो है वो केमिस्ट्री, और फिजिक्स। यहाँ यदि हम बात करें बायोलॉजी की तो इसमें जो है मिनिमम 6 से 7 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन, फिर जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स के। यदि ये दो दो क्वेश्चन तो यहाँ 6 क्वेश्चन, और ये 7 क्वेश्चन तो यहाँ 2 और ये 1 क्वेश्चन। इस प्रकार से जो है वो 10 क्वेश्चन जो है वो लगभग लगभग पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है वो हम सबसे पहले जो है वो बायोलॉजी से ही जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसके पहले जो हम बायोलॉजी का जो है वो वर्गीकरण देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी ब्रांचेस देखेंगे। ठीक है, तो साथियों अब जो है वो आगे स्टार्ट करते हैं साइंस का। तो सबसे पहले यदि हम देखें भैया कि साइंस क्या है या साइंस की डेफिनेशन क्या है, तो साइंस जो है वो मुख्यतः हम देखते हैं सिर्फ 2 शब्दों के ऊपर जो है वो साइंस की परिभाषा आ जाती है। ये 2 शब्द कौन से हैं, तो इसको हम देखते हैं। जैसे ये साइंस अर्थात विज्ञान, साइंस या विज्ञान जो शब्द है, ठीक है, इसकी जो परिभाषा है साइंस की, वो इन 2 शब्दों के ऊपर जो है वो निर्भर करती है, क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान। अर्थात किसी भी क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान या व्यवस्थित ज्ञान को ही जो है वो विज्ञान कहा जाता है। तो साइंस की ये जो है वो डेफिनेशन क्या बन जाती है, किसी भी क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान को जो है वो विज्ञान कहते हैं। अब ये विज्ञान जो है वो शब्द आया कहाँ से, तो विज्ञान जो शब्द है वो लैटिन भाषा के साइंस्टिया शब्द से आया है। लैटिन भाषा के साइंस्टिया शब्द से आया है। ये साइंस्टिया शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है जानना, अर्थात ज्ञान अर्जित करना। इसी से जो है वो साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो हमने साइंस की डेफिनेशन क्या दी है कि किसी भी क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और दूसरी बात हमने क्या देखी कि भैया साइंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के साइंस्टिया शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है जानना। अब यदि हम इस साइंस अर्थात विज्ञान के जो है वो भागों को देखें, तो विज्ञान को जो है मुख्यतः हम पहले 3 भागों में बांटेंगे। पहले नंबर पे खगोल विज्ञान, दूसरे नंबर पे सामान्य विज्ञान या इसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान, तीसरे नंबर पे जो है वो भूगर्भ विज्ञान। तो यहाँ खगोलीय विज्ञान अर्थात एस्ट्रोनॉमी, और प्राकृतिक या सामान्य विज्ञान अर्थात जो हम पढ़ते हैं भौतिक रसायन और जीव विज्ञान। यहाँ हम तीसरे नंबर की यदि बात करें तो भूगर्भ विज्ञान अर्थात पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, भूगर्भ विज्ञान या जूलॉजी। तो जूलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की अंतः क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे पृथ्वी के अंदर ताप, दाब, भूकंप, ज्वालामुखी, इन सब क्रियाओं का अध्ययन जो है हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम खगोलीय विज्ञान अर्थात एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत जो है हम खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। खगोलीय पिंड अर्थात हमारा पृथ्वी भी जो है वो क्या है, खगोलीय पिंड है। इसके अतिरिक्त हम देखें सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब क्या है, खगोलीय पिंड। तो इन खगोलीय पिंडों का जो अध्ययन हम
करते हैं वो कौन से विज्ञान में करते हैं, तो खगोल विज्ञान में, जिसको हम जो है वो एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। अब जो है वो आता है ये वाला बीच वाला अपना मुख्य जो साइंस है या मेन विज्ञान, तो इसको जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान अर्थात सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान को जो है वो मुख्य रूप से जो 3 भागों में बांटा है, इसको जो है हम 2 भागों में भी बांट सकते हैं, फिर उन 2 भागों के 2-2 भाग कर सकते हैं, या डायरेक्ट जो हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला भाग जो है वो भौतिकी, दूसरा जो है वो रसायन और तीसरा जो है वो जीव विज्ञान। तो भौतिकी में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो भौतिकी में हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, या इसको हम यूं बोल सकते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप एवं द्रव्य से उसकी विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन। तो यहाँ पे 2 चीजें, ऊर्जा व द्रव। तो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप व द्रव के विभिन्न क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, भौतिकी में। अब भौतिकी की जो पितामह है वो न्यूटन को माना जाता है, अर्थात फादर ऑफ फिजिक्स किसको माना जाता है, न्यूटन को। अगली चीज हम देखते हैं रसायन। रसायन जो है वो शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। रसायन में हम पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना, उपयोग व परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। इसके जो पितामह है वो है लेवाइसियर। अब बात करते हैं हम तीसरे विज्ञान की अर्थात जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान अर्थात सजीवों का विज्ञान, इसको जो है वो बायोलॉजी कहते हैं। तो जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी 2 ग्रीक शब्दों से, जीव विज्ञान या बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो है वो 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द जो है वो बायोस, बायोस का अर्थ होता है लाइफ अर्थात जीव या जीवन, प्लस दूसरा शब्द है लोगोस, लोगोस का अर्थ होता है डिस्कर्स या नॉलेज अर्थात अध्ययन। यहां हम देखें कि जो बायोलॉजी है या जीव विज्ञान है उसके जनक किसको मानते हैं, तो अरस्तु को। तो जनक जो है वो बायोलॉजी का कौन है, अरस्तु। और बायोलॉजी ये शब्द जो है वो सर्वप्रथम कब यूज हुआ था, तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है वो 1801 में फ्रांस के लेमार्क एवं जर्मनी के ट्रेविरियनस नामक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। इस विज्ञान को पुनः जो है हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जीव विज्ञान अर्थात सजीवों का विज्ञान या सजीवों का अध्ययन, ये कहलाता है। अगला देखते हैं हम कि इस जीव विज्ञान को जो है पुनः हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हम बोटनी और दूसरा भाग जो रहेगा वो जूलॉजी। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी बायोलॉजी को पुनः 2 भागों में बांटते हैं। एक को हमने कहा बोटनी, दूसरे को हमने कहा जूलॉजी। तो यहां जो है वनस्पति, बोटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान, तो बोटनी शब्द जो है वो कहां से आया, तो ये भी जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द बोस्किन से बना। बोटने पहले जो है वो बोस्किन शब्द जो है बोटने शब्द से बोस्किन शब्द आया। बोस्किन शब्द से उसका जो अंग्रेजी अर्थ था वो ग्रेजिंग है, और ग्रेजिंग का जो हिंदी अर्थ है वो है चरना। चरना अर्थात इसको जो है वो खाया जाता है पशुओं के द्वारा, तो चारा, पेड़ पौधे, ठीक है। तो चरना अर्थात चराई के साधन कौन से, इसके
तर्ज पे जो है वो इसका उत्पत्ति हुई और उस शब्द से बना बोटने। तो बोटने शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के बोस्किन शब्द से आया। बोस्किन शब्द का अंग्रेजी में अर्थ होता है ग्रेजिंग और ग्रेजिंग का हिंदी में अर्थ होता है चरना। तो इस प्रकार जो है वो बोटनी शब्द आया। और बोटनी के जो है फादर अर्थात पितामह जो है वो थियोफेस्टस है। और यहाँ जूलॉजी की बात करें तो इसके पितामह जो है वो फिर से अरस्तु। तो यहाँ बायोलॉजी के और जूलॉजी दोनों के बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के अरस्तु। ये दोनों के पितामह जो है वो अरस्तु है और बोटनी के जो है वो थियोफेस्टस है। जूलॉजी जूलॉजी जो है वो जोइन शब्द से ग्रीक भाषा के जोइन शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है एनिमल। एनिमल अर्थात पशु। और इसके जो है जूलॉजी के पितामह अरस्तु। अब यदि हम बात करें भैया कि ये जो बांटने का सिलसिला है ये कैसे आया और किस प्रकार से जो है वो अस्तित्व में आया, तो इन सबको जो है वो सजीवों को बांटने का जो विज्ञान है उसको जो है वो टेक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकरण या वर्गीकी कहते हैं। तो टेक्सोनॉमी का अर्थ क्या होता है? तो सजीवों को उनकी समानता या असमानता के आधार पे, इसके आधार पे सजीवों को उनकी समानता या असमानता के आधार पे विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करना। विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करना ही क्या कहलाता है? वर्गीकी। इसे जो है वो टेक्सोनॉमी कहा जाता है या टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। टेक्सोनॉमी शब्द का सर्वप्रथम जो है वो प्रयोग एपीडी कैंडुले ने किया था। टेक्सोनॉमी भी जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है टेक्सिस और दूसरा है नोमस। टेक्सिस का अर्थ होता है अरेंजमेंट और नोमस का अर्थ होता है लॉ अर्थात लॉ ऑफ अरेंजमेंट। लॉ ऑफ अरेंजमेंट ये किसका अर्थ हो गया है? टेक्सोनॉमी का। आगे हम देखते हैं कि इसी टेक्सोनॉमी से फिर जो है वो हम देखते हैं प्लांट टेक्सोनॉमी। तो यहां हम देखते हैं प्लांट टेक्सोनॉमी। प्लांट टेक्सोनॉमी में पौधों के नामकरण, वर्गीकरण एवं प्लांट टेक्सोनॉमी में जो है वो पौधों के नामकरण, वर्गीकरण एवं पहचान का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले जो है वो अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलिया, यहाँ ये शब्द जो है वो बहुत सी जगह पे मिलेगा अपने को। तो यहाँ पे हमको याद क्या रखना है कि भैया अरस्तु किसके जनक है? किसके जनक है? तो जूलॉजी के। ठीक है, बायोलॉजी के भी है और साथ में जूलॉजी के भी है। और जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? एनिमल का। तो हिस्टोरिया के आगे यदि एनिमलिया है मतलब वो किताब या वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अरस्तु के द्वारा। तो हिस्टोरिया एनिमलिया किसकी किताब है? अरस्तु की। इस हिस्टोरिया एनिमलिया में जो है वो वर्गीकरण की शुरुआत की। अतः अरस्तु जो है वो फादर ऑफ एशियंट टेक्सोनॉमी अर्थात प्राचीन वर्गीकी के जनक माने जाते हैं। इसके बाद में आगे चलकर जो है वो थियोफेस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब यहाँ पे हिस्टोरिया के आगे क्या आ गया? प्लांटेरम अर्थात प्लांट। और पेड़ पौधों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? तो बोटनी में करते हैं। और बोटनी के पितामह कौन है? थियोफेस्टस अर्थात थियोफेस्टस की किताब क्या रहेगी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया दोनों में है, हिस्टोरिया दोनों में है। यदि हम बात करें कि भैया हिस्टोरिया एनिमलिया, एनिमलिया मतलब जंतु। ठीक है, जंतु विज्ञान के जो है वो जनक कौन? अरस्तु। तो हिस्टोरिया एनिमलिया किताब किसकी रहेगी? अरस्तु की। हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांटेरम अर्थात प्लांट। प्लांट मतलब बोटनी में जो है प्लांट का अध्ययन करते हैं, मतलब हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी किताब रहेगी? थियोफेस्टस की। तो आगे चल के जो है वो थियोफेस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने पौधों के स्वभाव और
आकारिकी के आधार पे पौधों को 4 भागों में बांटा। ये 4 भाग कौन कौन से थे? तो पहला जो था वो हर्ब, दूसरा था श्रब, तीसरा था अंडर श्रब और चौथा था ट्रीज अर्थात वृक्ष। तो श्रब, हर्ब, हर्ब अर्थात शाक, श्रब अर्थात झाड़ियां या शुक, अंडर श्रब अर्थात उपशुक या उप झाड़ियां और ट्रीज अर्थात वृक्ष। तो इसी हिस्टोरिया प्लांटेरम अर्थात थियोफेस्टस की किताब वनस्पति विज्ञान की जो है या वनस्पति विज्ञान जगत की जो है सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है, जिसको या जिस पुस्तक को जो है वो पौधों से पूछताछ अर्थात इंक्वायरी इनटू प्लांट के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इंक्वायरी इनटू प्लांट के नाम से भी जानते हैं। थियोफेस्टस ने जो है वो द कॉजेज ऑफ प्लांट, थियोफेस्टस ने द कॉजेज ऑफ प्लांट अर्थात पौधों के कारक या पौधों के कारण नाम की पुस्तक भी जो है वो थियोफेस्टस ने ही लिखी थी। इसके आगे देखते हैं। तो वर्गीकरण में हमने 2 व्यक्तियों को पढ़ लिया है। पहला अरस्तु, अरस्तु को जो है वो प्राचीन वर्गीकरण के जनक माना जाता है और थियोफेस्टस जो है उनके बाद में उन्होंने भी कुछ जो है वो वर्गीकरण संबंधी किताबें लिखी थी, जिसमें मुख्य रूप से जो थी वो हिस्टोरिया प्लांटेरम थी और उसी हिस्टोरिया प्लांटेरम को जो है वो इंक्वायरी इनटू प्लांट के नाम से जो है उस पुस्तक को जाना जाता है। इसके बाद में द कॉजेज ऑफ प्लांट, ये बुक भी जो है उन्होंने लिखी थी थियोफेस्टस ने। अब बारी आती है केरोलस लीनियस ने। अब बारी किसकी है? केरोलस लीनियस की। तो केरोलस लीनियस जो थे वो स्वीडन के जो है वो प्राकृतिक वैज्ञानिक एवं व्यवसाय या पेशे से जो डॉक्टर थे। बाद में यह व्यक्ति जो है वो कार्ल वान लीने के नाम से विख्यात हुए या जाने गए। इन्होंने पौधों के वर्गीकरण का आधार, अब यहाँ पे जो है वो हमको क्या देखना है कि पौधों के वर्गीकरण का आधार इन्होंने किसको रखा? पुंकेसर की संख्या और पुंकेसर की लंबाई अर्थात पुष्पीय लक्षणों में जनन अंगों को आधार बनाया। जनन अंगों को इन्होंने क्या बनाया? आधार। उधर हमने देखा था तो नॉर्मल जो है वो वर्गीकरण रख दिया था अरस्तु ने और थियोफेस्टस ने जो है वो झाड़ियां, उपझाड़ियां, वृक्ष, इस प्रकार से जो है पौधों के स्वभाव के आधार पे जो है उनका वर्गीकरण किया था। पहली बार जो है वो किसी व्यक्ति ने जो है वो पौधों का वर्गीकरण किस आधार पे किया था? तो पुष्पीय जनन अंगों या पुष्पीय लक्षणों के जनन अंगों के आधार पे किया था। अर्थात नई तकनीकी से जो है इन्होंने वर्गीकरण को आधार बनाया। इन्होंने जो है वो पौधों को 24 वर्गों में इन आधार पे जो है वो बांटा। तो इन 24 वर्गों में इन्होंने बांटा, उसमें से 23 वर्ग कैसे थे? फेनेरोगेम्स के। फेनेरोगेम्स अर्थात पुष्पीय, अर्थात ऐसे पौधों को उन्होंने चुना जो जिनपे जो है वो पुष्प लगते थे, फल लगते थे, बीज लगते थे। ठीक है, या ये हम कह सकते हैं कि फल फूल पौधे के जो जनन अंग है वो स्पष्ट दिखाई दे। और क्रिप्टोगेम्स अर्थात ऐसे पौधों के समूह थे जो अपुष्पीय वर्ग के अंतर्गत आते थे, अर्थात जिसमें जो है वो पुष्प स्पष्ट या पुष्प के जो है वो जननांग स्पष्ट दिखाई ना देते हो। ऐसे वर्गों को क्या कहा उन्होंने? क्रिप्टोगेम्स। तो फेनेरोगेम्स अर्थात पुष्पीय, क्रिप्टोगेम्स अर्थात अपुष्पीय वर्ग। तो फेनेरोगेम्स 23 वर्ग में बांटा था इनको और क्रिप्टोगेम्स 1 वर्ग रखा था। अतः इनके वर्गीकरण को जो है वो सेक्सुअल या न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो केरोलस लीनियस ने जो है वो स्पीसीज प्लांटेरम एक पुस्तक लिखी उन्होंने। कौन सी? स्पीसीज प्लांटेरम 1753 में। 53 में इन्होंने जो पुस्तक लिखी
उसमें जो है वो नामकरण की द्विनाम पद्धति। अब एक नई चीज आ गई, नामकरण की द्विनाम पद्धति। तो नामकरण की जो है वो द्विनाम पद्धति क्या है? तो इसमें जो है वो किसी भी सजीव पौधे का, ठीक है, किसी भी सजीव पौधे का जो है नाम वो 2 अक्षरों में लिखा जाता था, जिसमें जो है वो पहला अक्षर जो है उसके वंश को दर्शाता था और दूसरा अक्षर जो है उसकी जाति को दर्शाता था। तो यहाँ अगर हम देखें कि लिनियस ने जो वर्गीकरण शुरू किया उसी आधार पे आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। अतः कैरोलस लिनियस को जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी अर्थात आधुनिक वर्गीकरण के जनक माने जाते हैं या कहा जाता है। कैरोलस लिनियस ने नामकरण की जो द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की कि उसमें किसी भी पौधे का नाम 2 लैटिन शब्दों में या 2 नाम लिखे जाते थे, जिसका पहला अक्षर वंश को, दूसरा अक्षर जाति को दर्शाता है। जैसे हम यदि मटर का जो है वो वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नाम देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला पाइसम और दूसरा सेटाइवम। तो ये पाइसम जो है वो इसका वंश है और सेटाइवम जो है वो इसकी जाति है, ये जाति को दर्शाता है। जिसमें पाइसम वंश और सेटाइवम जो है वो जाति को दर्शाता है। और इस प्रकार से जो नाम लिखे जाते हैं इस विधि को जो है वो ICBN अर्थात इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के नाम से जाना जाता है। आगे हम ये देखें भैया वर्गीकरण की इकाई समस्त वनस्पति जगत को जो है अनेक प्रभागों में जो है वो बांटा गया है तथा वर्गीकरण की निम्न इकाइयां हैं जिन्हें टेक्सोन, ये जो इकाइयां बनी है जैसे ये पहली इकाई, ये दूसरी इकाई, ये तीसरी इकाई, इसको जो है वो टेक्सोन या टेक्सिस के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो इसमें कुछ मुख्य जो हमने लिखी है, जिसमें पहला जो है वो किंगडम अर्थात किसी जीव के जो है वो जगत को दर्शाता है कि वो जो कौन से जगत में आता है, प्राणी जगत में आता है या जो है वो जंतु जगत में आता है या फिर जो है वो प्लांट पादप जगत में आता है। दूसरा जो है वो डिवीजन अर्थात प्रभाग और तीसरा जो है वो वर्ग अर्थात क्लास। चौथा जो है वो ऑर्डर या गण को दर्शाता है, पांचवा फैमिली और छठा जो है वो वंश और सातवां जो है स्पीसीज। तो स्पीसीज जो है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई इसको जो है वो माना जाता है। इसी जो है वो द्विनाम पद्धति के आधार पे जो है वो कुछ विभिन्न जीवधारियों के जो है वैज्ञानिक नाम, जैसे होमो सेपियंस ये अलग अलग है 2 नाम। तो होमो जो है वो किसको दर्शाता है, वंश को, और सेपियंस किसको दर्शाता है, जाति को। ये जो है मनुष्य का जो है वो वैज्ञानिक नाम है। ऐसे ही जो है वो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम अपन देखें तो कैनिस फेमिलियरस। अगला अगर हम देखें गाय का तो बास इंडिकस, मोर का पाओ क्रिस्टेटस, कमल का नीलम्बो न्यूसिफेरा, बाघ का जो है वो पेंथरा टाइग्रिस। ऐसे ही जो है ये कुछ उदाहरण है द्विनाम पद्धति की। और ऐसे ही जो है वो लिनियस ने आगे चल के जो है वो त्रिनाम पद्धति भी दी थी, जिसमें वंश जाति, ये इसके साथ साथ में एक आती थी वेराइटी, किस्म। तीसरी चीज किसको दर्शाती थी, किस्म को। तो ये त्रिनाम पद्धति के अंतर्गत आता था। त्रिनाम पद्धति के अंतर्गत, ठीक है। आगे यदि हम देखें कि भैया ये तो जो है वो टेक्सोनॉमी से संबंधित बातें हुई। आगे जो है आगे चल के बहुत सारे वैज्ञानिक आए और बहुत सारे वर्गीकरण दिए। फिर जो है वो वर्गीकरण को जो है वो प्रकारों के आधार पे या सिस्टम के आधार पे 3 भागों में जो है वो फिर से बांटा गया। अब ये जो 3 भाग है ये कौन से है, या यूं कहें हम कि जो है वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन,
ये क्या है? तो इसमें अगर हम देखें कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये 3 प्रकार का है। इसमें पहला जो है वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, दूसरा जो है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन और तीसरा जो है वो फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये जो प्रारंभिक वर्गीकरण थे उनको, उनका जो है वो आधार था, या वो वैज्ञानिकों ने जो है वो उन वैज्ञानिकों के इसके अंतर्गत रखा है। यह वर्गीकरण यहाँ जो है वो सबसे मेन चीज हमको देखना है, पौधों के एक या कुछ लक्षणों पर आधारित। जो आर्टिफिशियल या कृत्रिम जो है वो पद्धति थी, इसके अंतर्गत पौधे के एक या कुछ लक्षणों पर आधारित होता था, जो अपूर्ण ज्ञान तथा सुविधा पर आधारित है। इससे संबंधित जो वैज्ञानिक हुए थे कैरोलस लिनियस, एंड्रिया सिजलपिनो, इसके बाद में जान रे, कैमिरे रियस, ये जो है प्रमुख वैज्ञानिक थे किसके? आर्टिफिशियल जो है वो पद्धति के। दूसरा नेचुरल या प्राकृतिक, तो इसके 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 अंतर्गत क्या देखते हैं हम कि यह वर्गीकरण पौधों की प्राकृतिक सजातीयता या समानताओं पर आधारित था। यहां हमने देखा था कि पौधों के एक या कुछ लक्षणों पर आधारित था, यहां हमने क्या देखा? सजातीयता या समानताओं पर आधारित, जैसे जड़, पत्ती, तना, पुष्प, इन सब पे आधारित था। इसके जो प्रमुख इस प्रकार के जो है या नेचुरल प्राकृतिक पद्धति के जो है वो वैज्ञानिक कौन कौन से थे, या इस प्रकार का जो है वो क्लासिफिकेशन किसने किसने दिया था? तो A.W. आइकलर, डी कैंडोली, जॉन लिंडले, बेंथम एवं हुकर। बेंथम एवं हुकर, तो बेंथम एवं हुकर का जो वर्गीकरण है वो मुख्यतः कॉलेजों में जो है वो पढ़ाया जाता है। लास्ट या अगला अगर हम देखें कौन सा क्लासिफिकेशन? फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में फिर क्या हुआ कि यह वर्गीकरण जो है वो पौधों के विकास अनुवंशिक लक्षण तथा जनन गुणों पर आधारित था। तो यहां हमने सबसे पहले क्या देखा है कि कैसा क्लासिफिकेशन जो एक या कुछ लक्षणों पर आधारित था। दूसरा क्लासिफिकेशन कैसा था? जो प्राकृतिक सजातीयता या समानताओं पर आधारित था। और तीसरा जो था वो किसके आधार पे था? तो विकास या अनुवंशिक लक्षण या जनन गुणों पे आधारित था। इसके जो इस प्रकार के जो वर्गीकरण के अंतर्गत किसको लिया जाता है? तो ये एंगलर एवं प्रिस्टेल, ठीक है। अन्य के अंतर्गत जो है वो हचिनसन, इसके बाद में ओसवाल्ड टिप्पो मुख्य है इसमें। इसके बाद में R.H. विटकर, ठीक है, R.H. विटकर भी जो है वो प्रमुख है। इसके बाद में तख्तेजान, इसके बाद में कार्न पिस्ट, ये जो है वो प्रमुख जो है वो वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति थे। हचिनसन का जो फिलोजेनेटिक थ्योरी है वो सर्वाधिक विकसित और मान्य मानी जाती है। तो इसी के साथ में जो है वो हमने देखा कि विज्ञान का जो है वो परिचय, इसके बाद में जो है वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये हमने पढ़ा है। इसके बाद में आगे जो है वो हम पढ़ेंगे जगत पद्धति। तो जगत पद्धति में हम जैसे द्विजगत पद्धति, त्रिजगत पद्धति, 4 जगत, 5 जगत पद्धति, और इसके बाद में जो है वो हम उस जगत के अंतर्गत जो वर्गीकरण हुए या उस जगत से जो हमको सजीवों का जो वर्गीकरण मिला, उनकी कुछ संक्षिप्त थ्योरी जो है वो देखने के बाद में, इसके बाद में जो है वो कॉमन चीज जो बॉटनी और जूलॉजी में हम पढ़ते हैं, जैसे सेल डिवीजन या सेल साइंस, साइटोजेनेटिक्स जिसको बोलते हैं, साइटोजेनेटिक्स पढ़ेंगे। इसके बाद में जो है वो जेनेटिक्स पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर जो है वो पादप वर्गीकरण, और फिर जो है वो बॉटनी स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद में जो है वो जूलॉजी पढ़ेंगे। जूलॉजी के अंतर्गत जो है वो जूलॉजी का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद में ह्यूमन बॉडी से जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, या ह्यूमन सिस्टम के अंतर्गत जो भी है 8 से 9 सिस्टम को जो है इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद में ह्यूमन डिसीज़, प्लांट डिसीज़, इनको जो है वो हम पढ़ेंगे।
इसके बाद अगला जो रहेगा वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का रहेगा। तो ठीक है साथियों, अगले लेक्चर में मिलते हैं।